सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। रवि जी, अगर आपने नोटिस किया होगा, हमने मास्टर क्लास करी है। अब हम धीरे धीरे आईपीओ पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आईपीओ क्या है, बहुत बड़ा आई थिंक इंटरेस्ट का टॉपिक है। बहुत एकदम से आईपीओ को लेकर लोगों का क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और कई बार लोग फंस भी जा रहे हैं। जब भी मैं और आप डिस्कशन करते हैं शो में, हमारी कोशिश रहती है कि हम आईपीओ जरूर डिस्कस करें। हम आईपीओ अलग से उसमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम मास्टर क्लास में भी आईपीओ सेगमेंट निकाल रहे हैं, जिसमें हम स्पेशली आप लोगों को कि आईपीओ खरीदने से पहले क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और किस तरीके के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं, वो भी होना चाहिए। और अगर आप फंस जाए तो एग्जिट स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग भी कोशिश करें अपनी मास्टर क्लास में इंक्लूड करने के लिए। नहीं, बिल्कुल मैम, मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि आपका जो लास्ट का आईपीओ ईसीजी सेगमेंट है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि आप एक सोचिएगा, अगर आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करूं, वी आर द फर्स्ट जिसने कि लेंस कार्ड पर आपको कहा था पहली बात बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, और दूसरी बात कही थी कि मिल गया तो निकल जाइए, मौका है, नहीं तो नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और इसका आपने मैंने एक चूंकि आपकी पूरी टीम ने मुझसे एक रिक्वेस्ट करी थी, और मैंने बहुत छोटा सा एक वीडियो भी आपको साथ शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने उस पे भी डाला है, शॉर्ट्स और आई थिंक में कहते हैं, राइट। और आप ये देखिए कि वी आर द फर्स्ट इंडस्ट्री के जिसने ये कहा कि इससे निकल जाओ भैया, नहीं तो अपनी जो है वो पूंजी उंजी यहाँ पर लुटा देंगे। और देखिए आज भी स्टॉक जो है वो चल नहीं रहा है, और अपनी सांसें सिर्फ ऊपर इसलिए रोक रखा है क्योंकि अभी लुब्रिकेशन चल रहा है। लेकिन ये स्टॉक हम्म। 50% से 40% तक साफ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फंड आप लगाओ, आपका भी पैसा कैसे लॉस स्टॉक मार्केट में हो सकता है ये आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही एक स्टॉक आया है जो आईपीओ में अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, जिसका नाम था फिजिक्स वाला। उसको भी हाँ। मैंने यही समझाया था, समझाने की कोशिश करी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाया। लेकिन फिजिक्स वाला भी एक ऐसा था कि अगर आपने आज, वैसे तो क्लोज हो गया है, लेकिन अगर आपने कहीं ले लिया है तो आप भी क्लोज जल्दी हो जाएंगे। रवि जी, कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फिजिक्स वाला का, अगर हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आप बता पाए कि क्यों ये आपके हिसाब से सही नहीं रहा इसमें इन्वेस्ट करना, भले ही क्लोज हो गया हो। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सही आपने कहा। मैं आपको स्क्रीन जरूर इस पे शेयर करता हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्यों इसके फेवर में नहीं हूँ। और यस। उसका उसका सिंपल एक मेरा अपना मानना यही है कि इस समय अगर मैं फिजिक्स वाले की तरफ देखता हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैडम आप ये समझिएगा कि पूरा का पूरा बिजनेस मॉड्यूल है क्या। फिजिक्स वाला सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए इसका बिजनेस क्या है। आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि जी। जब जो भी कोचिंग टाइप की बिजनेस आते हैं, पहली बात है ये जेई और इंजीनियरिंग और इन सब की तैयारी करवाते हैं। और हम्म। इस कोचिंग, जिस हिसाब से लोग कोचिंग पहले पढ़ने जाते थे, जो पहले आपसे याद होगा, तो उस टाइप की हम्म। कोचिंग है, बस एक कंपनी बना करके, और ऑनलाइन, और इनका मेन जो है वो बिजनेस उससे आता है। पॉइंट ये है कि जो कोचिंग का बिजनेस होता है ना मैम, ये एक मार्केटिंग का गेम है, और ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना 3 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। उसके बाद जो है वो नई नई कंपनीज आती हैं, नए टीचर्स आते हैं, नई अपॉर्चुनिटी होती है, तो बिजनेस की लॉन्ग लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा बायजूस, मैं कुछ नाम लेता हूं तो यस। आपको याद आ जाएगा। किस तरीके से आपने क्रिकेट में सारे ऐड देखे, सारे बच्चों को अट्रैक्ट किया, और बायजूस का बाजा कब बज गया ये पता नहीं चला। सेकंड नंबर पे आते हैं, अभी आपने फिटजी का नाम सुना होगा। जी। जो भी इंजीनियरिंग और जेई की तैयारी करवाते हैं, कोचिंग में कब नीयत पलट गई, कब पैसे लेके भाग गए एडवांस पेमेंट, और उसके बाद सरकार ने क्या किया, अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उन माँ बाप के पैसे फीस वापस तक नहीं मिले, और बहुत से लोग हो सकता है डिस्काउंट पे उन्होंने वहां पर जो है वो ऑफर लेने की बात की हो। मैं फिजिक्स वाले को देख के मैं समझता हूँ यही एक आपके पास वो है कि अब आप इसमें भी वही करने जा रहे हैं जो आप डिस्काउंट लेकर बच्चे को अपनी सेविंग के साथ पढ़ाना चाह रहे थे, शेयर लेकर के अपने पूरे जो पोर्टफोलियो है उसकी उसको आप निगेटिव करना चाहते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? पहली बात है, 3,800 तीन 3,480 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कि वैल्यू हम्म। वाइज देखा जाए तो काफी बहुत बड़ी ज्यादा। वैल्यूएशन है, और जिस बिजनेस का कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं रहा। नाम सुनने से मत जाइए, मार्केटिंग हम्म। स्ट्रेटजी को मत देखिए, लेकिन स्टॉक का प्राइस ला रहे हैं 103 109 रुपए, तो बहुत से लोग अट्रैक्टिव समझेंगे कि यार 100 रुपए में क्या ही हम्म। मिलता है, चलो ले ही लिया जाए। जरा एक हम्म। बार नंबर्स देखिएगा, मैं स्क्रीन पे नंबर दिखाता हूँ। जी जी, दो देख रहे हैं। हजार करोड़
का एसेट था, 5,000 करोड़ तक ले गए। लेकिन लॉस जरा देखिए, 84 करोड़, 1,131 करोड़, 250 करोड़ और 127 करोड़। ऐसी कंपनी मैं एक बनाता हूं जो कि कंपनी हमेशा लॉस पे रही, लेकिन उसके एडवर्टीजमेंट कर करके मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत बढ़िया मैं काम कर रहा हूं, मैं एकदम हीरो बना घूम रहा हूं। तो कोई ना कोई खरीद ही लेगा। और ये वही कुछ मुझे यहां पर दिखाई देता है। रिजर्व भी नहीं बढ़े, उसमें भी आप देखें तो कटौती है, बोरोइंग भी घटी है। लेकिन कहीं ना कहीं से जो पूरे नंबर्स हैं उनको आके तो कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं है। तो यानी कि लॉस को अपने रिकवर करेंगे, धक्का मारेंगे पब्लिक को, शेयर बेच के निकल जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है लीड मैनेजर्स कोशिश करेंगे इसको ऊपर लिस्ट कराने की, लेकिन ये बिजनेस का सेल्फ लाइफ ही इतना लंबा नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाथ जोड़ के दूर से नमस्ते कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपने लगाया है तो मैं ये कहूंगा कि आप फंस गए हैं। और अगर लिस्ट हो जाता है, ऊपर भी लिस्ट हो सकता है, क्योंकि सारे लोग फोर्स लगाते हैं, तो फिर आप जय जय करके निकल जाइएगा, रखिएगा तो बिल्कुल नहीं। जब 60% का करेक्शन, फिर 40% का करेक्शन आ जाएगा, तो फिर सोचा जाएगा। हो सकता है आपको बिजनेस में ग्रोथ भी दिखाने को मिले, लेकिन वो ग्रोथ कितनी स्ट्रांग होगी ये नंबर्स आगे बताएंगे। चलिए रवि जी, आईपीओ की बात हो ही रही है तो अपकमिंग आईपीओ जो आपकी नजर में है या जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। जी बिल्कुल, एक आईपीओ है टेक्नो क्लीन एयर, जो कि आज वो भी आज 14 नवंबर है, तो आज क्लोज हो गया है। और तो हम्म। मैं एक अगले आईपीओ की बात कर लेता हूँ, जी। फ्यूजमा पावर सिस्टम। ओ माय गॉड, मेरा तो मैम इतना तगड़ा जुबान टेढ़ा हो जाता है। वैसे आपने प्रोनाउंस बिल्कुल सही किया। दोबारा मत पूछिएगा। दोबारा बता पाना थोड़ा मुश्किल है। कंपनी बेसिकली जो है वो क्या करती है, वो इस समय 828 करोड़ रुपए का इनका करीब आईपीओ है। और क्लियर है कि सोलर और पावर सेक्टर में इनका सबसे बड़ा काम है। लेकिन ये है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो आ रहा है, प्राइस बैंड 216 से 228 करोड़ का। 13 नवंबर को ये ओपन हुआ है, क्लोज होगा 17, यानी कि मंडे के बाद। तो आपके पास टाइम है। मिनिमम 14,820 रुपए लगा सकते हैं। 65 शेयर का एक रिटेलर के लिए मिनिमम बास्केट है। और मैक्सिमम 845 शेयर, जब लगभग 2 लाख रुपए के आसपास लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर इसको रेट करने की कोशिश करें तो देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसका नाम से इसका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है कि ठीक है, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और सोलर सिस्टम इन सब पे काम करती है कंपनी। लेकिन क्या सिचुएशन है, 500 से 1200 करोड़ तक का इनका जो है वो एसेट इंक्रीज हुआ है। और अच्छी बात है देखिए कि ये देखिए 224 से इंक्रीज होकर के 200, ये 67 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रहा है। और साथ ही बोरोइंग भी इनकी यहाँ पर डबल हुई, लेकिन रिजर्व सरप्लस भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब है कि ये आईपीओ ऐसा आईपीओ है जो कि पीछे के आईपीओ का थोड़ा सिनेरियो चेंज करेगा, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ का क्रेज बना रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बहुत लंबे प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन लिस्टिंग गेन का मौका भी मिलेगा। और हो सकता है लॉन्ग टर्म पर जब लिस्टिंग गेन होगी, तो लॉन्ग टर्म पे वहां पर हम इस स्टॉक को कंटिन्यू करें। तो ये एक अच्छा आईपीओ है, फंडामेंटली भी मुझे ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, फुजियामा पावर सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। और एक और मैं ले लेता हूँ कैपलरी, चूंकि ये अगला तो 19 तारीख को आएगा, लेकिन ये भी 14 नवंबर आज ही खुला है और 18 नवंबर को क्लोज होगा। कैपलरी टेक्नोलॉजी इंडिया। जी। अब ये कंपनी भी लगभग 877 करोड़ रुपए यहाँ पर फ्रेश इशू ला रही है। मतलब प्रमोटर भाग नहीं रहे, प्रमोटर यहीं रहेंगे। और बिजनेस मॉड्यूल जिस हिसाब से बिजनेस है उसको यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश की है। लेकिन प्राइस बैंड मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगा, बिकॉज रिटेलर बहुत छोटा प्राइस ज्यादा जल्दी लेकर चलता है, जहां पर गैप मिलता हो। 2 रुपए की फेस वैल्यू पे 549 रुपए से 577 रुपए का प्राइस बैंड है। और ये आईपीओ खुला है 14 नवंबर को, बंद होगा 18 नवंबर को। और वही रिटेलर लगभग 14,500, और जो रिटेलर मैक्सिमम लगाना चाहते हैं वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास लगा सकते हैं। कंपनी बैंगलोर की है। और ओवरऑल जो इनकी सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी है, लॉयल्टी इनकी अच्छी है, कस्टमर इनके अच्छे हैं, एंगेजमेंट अच्छा है। थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स जरूर हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये कंपनी
रीसेंट डेज में प्रॉफिटेबिलिटी आई है। जब स्टार्ट हुई थी मार्च 2031, मार्च 2023 में अगर जाते हैं तो कंपनी ने 466 करोड़ का एसेट बनाया था, टोटल इनकम 266 थी लगभग। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो ना के बराबर थी कहीं ना कहीं से। अब यहां पर देखिए 14 और 1 ये करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर इतना एसेट कर रहे हैं और इतना प्रॉफिट आ रहा है तो कहीं ना कहीं से ये समझ में आ रहा है कि शायद बैलेंस शीट को थोड़ा सा अच्छा किया गया है, जिससे आईपीओ में थोड़ी नंबर्स अच्छे दिखाई दें। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो ये प्राइस बैंड देख रही है ना 500 रुपए का, ये हाँ। काफी एक्सपेंसिव है। याद होगा मैंने आप इसीलिए बोला था। तो फिलहाल इस आईपीओ को यहाँ पर अभी कहते हैं कि ये मौका या धोखा, तो अभी धोखा ही है। अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए। इस आईपीओ से दूरी बनाकर रखिएगा, किसी के बहकावे में निवेश मत करिए, पैसा आपका है। ऑल राइट, अगर हम कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बात करते हैं तो रवि जी के हिसाब से ये धोखा साबित हो सकता है, आईपीओ में मौका नहीं। चलिए रवि जी, ये तो हो गई आईपीओ की बात। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे आईपीओ दो डिस्कस करे, फुजियामा सोलर और कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया, हमारे व्यूअर्स के साथ, और उनको अच्छी इंसाइट्स दी। अब आप सोचकर समझकर अपनी स्टडी कर कर भी देख सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है इन आईपीओस में। थैंक यू सो मच रवि जी, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस शो। आई एम श्योर आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आप इम्प्रूवमेंट या कोई भी सजेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आपको हम बता दें कि आपको एक पिंट कमेंट में हमारा डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप की डिटेल्स मिल रही हैं। अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप आप थोड़ा सा मैसेजिंग के थ्रू सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा डीआरएस इनसाइट्स के सपोर्ट मेंबरशिप पर। वहां आपको मिलेगा डीआरएस टीम की तरफ से रेगुलर सपोर्ट, और आप अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। तो फिर देर किस बात की। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हमारा मेंबर्स ओनली शो जो सैटरडे को होता है वो इस बार डॉक्टर रवि के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स अगर कोई भी क्वेरी है उनकी, वो हमें व्हाट्सएप के जरिए क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द आप तक राय और रिप्लाई दोनों पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।